चलो सेकंड, अभी केस 1 ही चल रहा है, ट्रायल बैलेंस से बनने से पहले ही खड़े हम लोग। कौन सा एरर अब रेक्टिफाई करना है? टू साइडेड एरर्स। तो टू साइडेड एरर्स में लिखो दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड by passing a complete rectification entry। ठीक है, तो टू साइडेड एरर्स की खूबसूरती ये होती है कि भाई ये वो ऐसी एरर है जहां पे हमने डेबिट में भी गलती कर रखी है सेम अमाउंट की, क्रेडिट में भी गलती कर रखी है सेम अमाउंट की। तभी तो टू साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ रहा था कि डेबिट में भी इफेक्ट जो आया और क्रेडिट में भी इफेक्ट आया वो बराबर बराबर अमाउंट का आया। इस कारण से इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात, इसमें हम लोग कंप्लीट जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। वन साइडेड एरर में नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे एक ही अकाउंट में गलती होती थी, बट यहां कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती कैसे है? तो पहले तो हम लोग धीरे धीरे बच्चों वाले स्टेप्स लगाना सीखेंगे। पहले हम बच्चों की तरह स्टेप्स लगाएंगे, फिर धीरे धीरे एज वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको डायरेक्ट सोचना भी थोड़ा सिखवाऊंगा। ठीक है, मतलब सिखाऊंगा। करेक्ट, क्योंकि आप स्टेप्स लगा के तो आंसर निकाल सकते हो, बट उसमें क्या है कि टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले तो हम स्टेप्स लगाना सीख जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई स्टेप्स लगाए बिना डायरेक्ट थिंकिंग करके हम सीधा कैसे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, कोई बात नहीं अभी तो। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, राइट द रॉन्ग एंट्री। पहले देखो भाई गलत एंट्री क्या हुई है, गलत एंट्री लिख दो, जो गलती हुई है वो लिख दो। स्टेप 2, रिवर्स स्टेप 1। तो जो स्टेप 1 में आपने गलत एंट्री लिखी उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। स्टेप 3, राइट द करेक्ट एंट्री। सही एंट्री क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री को मैं WE लिख देता हूं शॉर्ट में, अब आगे लिखूंगा WE। करेक्ट एंट्री को मैं शॉर्ट में CE लिख दूंगा। ठीक है, तो अब सही एंट्री लिखो। स्टेप 4, राइट द रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। कैसे बनाओगे? दैट इज नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री को मैं RE लिख देता हूं। चलो, तो ये स्टेप्स नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको स्टेप्स लगाना भी सिखाता हूं। लिख लिया? ठीक है, अभी समझ तो नहीं आया होगा कुछ भी, या आया थोड़ा थोड़ा समझ? थोड़ा थोड़ा आया। एग्जाम्पल लिखो। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹15,000 from Messrs ABC and Company, entered through purchase book। चलो, रेक्टिफाई।
कंपनी, एबीसी एंड कंपनी। तो पहले तो भाई मुझे टाइप ऑफ एरर बताओ, ये टू साइडेड एरर है कि वन साइडेड एरर है? कैसे पता लगा? क्योंकि सर आप टू साइडेड एरर टॉपिक के नीचे लिखवा रहे हो, तो होगा तो टू साइडेड ही। बट रीजन बताओ, टू साइडेड कैसे पता लग रहा है? क्लासिफाई करो, मैंने जो आपको लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन सिखाई, और कुछ ना समझ आए तो उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करो। तो कौन सी गलती है ये? मैंने यही एग्जाम्पल भी लिखवा रखा है लास्ट क्लास में, एक टाइप ऑफ एरर के नीचे। मशीनरी परचेज करी, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैंने इसे परचेज बुक से पास कर दिया, मतलब मैंने परचेज अकाउंट में दिखा दिया, तो मैंने ट्रीट कैसे कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, तो ये क्या है? डबल साइडेड तो है, बट कौन सा टाइप ऑफ एरर है? अभी भी याद नहीं आया? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, तो रिवाइज नहीं करा मतलब लास्ट क्लास, यही समझू। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस टैली होती है, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली होती है तो ये कौन सा एरर है? टू साइडेड एरर है। करेक्ट। चलो, तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन सिखानी है मुझे, तो स्टेप्स लगाओ। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला? रॉन्ग एंट्री लिखो ऊपर। तो रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी मैंने, अगर इसे परचेज बुक से पास कर दिया तो? वेरी गुड। तो भाई मतलब परचेज बुक से पास करने का मतलब है कि मैंने उसे एज अ क्रेडिट परचेज दिखाया। भाई परचेज बुक में हम क्या दिखाते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो मैंने इसको क्रेडिट परचेज की तरह दिखा दिया, तो मैं एंट्री बना सकता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। हालांकि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड करा है, परचेज बुक में टेक्निकली एंट्री नहीं पास होती, बट मैं उसको उसी बात को जर्नल एंट्री फॉर्म में लिख रहा हूं बस। ठीक है, तो मैंने इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एंट्री ले ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एंड एबीसी एंड कंपनी। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया, रॉन्ग एंट्री लिखने का। स्टेप 2 मैंने क्या लिखा? अब इसी को रिवर्स करो, रिवर्स स्टेप 1 या रिवर्स रॉन्ग एंट्री। उल्टी एंट्री क्या बनेगी इसकी? उल्टा कर दो बस, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी डेबिट टू परचेज अकाउंट 15,000। तो ये हो गई मेरी उल्टी एंट्री। ठीक है, स्टेप 3 बताओ क्या लिखा? करेक्ट एंट्री, सीई। चलो फटाफट कौन बताएगा करेक्ट एंट्री? क्या एंट्री होनी चाहिए थी? करेक्ट, तो मशीन या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। और फाइनली स्टेप 4। स्टेप 4 क्या था? रेक्टिफाइड एंट्री। उसके लिए मैंने क्या बोला था? स्टेप 1 एंड 2 का नेट इफेक्ट कर दो, कंबाइन कर दो सिंपल भाषा में। तो कंबाइन करो जरा, स्टेप 1 की एंट्री तो छोड़ दो, स्टेप 1 की एंट्री का कुछ नहीं करना, 2 और 3 पे फोकस करो। मैं कह रहा हूं स्टेप ये वाली और ये वाली एंट्री को आपको मिलाना है। तो कैसे मिलाओगे भाई? देखो मिलाने का तरीका देखो, यहां पे एबीसी एंड कंपनी 15,000 से डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, तो ये कैंसल ऑफ हो गया। बच क्या गया? मशीनरी डेबिट हो रही है, परचेज क्रेडिट हो रही है, मशीन टू परचेज। तो क्या एंट्री बन गई? ठीक है, तो लिख लो इसी बात को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 15,000। हाँ, स्टेप 1 तो मैंने बस स्टेप 2 के लिए लिखा, क्योंकि स्टेप 2 में मुझे गलत एंट्री को रिवर्स करना था। तो सिंपल करने के लिए पहले मैंने बोल दिया कि भाई गलत एंट्री पहले लिख लो क्या हुई है, ताकि उसको रिवर्स करना उल्टा हो, रिवर्स करना आसान हो जाए। ठीक है,
तो समझ गए, तो ये मेरी मेन रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। अब मैं डायरेक्टली सोचता ना तो भी एंट्री बना सकता था, मुझे स्टेप लगाने की जरूरत नहीं थी। कैसे? आपको बस सोचना है भाई क्या होना चाहिए और क्या कर दिया, और क्या कर दिया मतलब जो मैंने कर दिया उसमें क्या ठीक है क्या गलत है, मतलब ऐसा आपको सोचना है। जैसे आप देखो सोचोगे कैसे, आप सोचोगे कि भाई मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है क्योंकि मैंने परचेज बुक से इसको एंटर कर रखा है, तो परचेज अकाउंट को अगर मैंने गलत डेबिट कर रखा है तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए। तो अब मैंने लिख दिया टू परचेज। फिर मैंने बोला यार मशीनरी अकाउंट को मुझे डेबिट करना चाहिए था बट मैंने नहीं करा, तो अब वो सही करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भाई, जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं करा, अब कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दो। और एबीसीएन कंपनी सोचोगे तो भाई ये परचेज बुक में भी क्रेडिट हुआ है और मुझे करना भी उसको क्रेडिट ही चाहिए था, तो मतलब एबीसीएन कंपनी में कोई दिक्कत ही नहीं, तो उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। तो अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री बन गई मशीनरी डेबिट टू परचेज। तो तरीका समझ आ गया, तरीका क्लियर हो गया, ठीक है। एक नोट लिखो, इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो याद है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बताओ ये वन साइडेड एरर थी कि टू साइडेड, टू साइडेड एरर थी। We need not apply the above steps. We simply have to pass the omitted entry. हाँ तो देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, सेल टू, और लिख देता हूं क्रेडिट सेल टू मोहन फॉर ₹10,000 omitted to be recorded. How will you rectify it? तो भाई या तो आप मुझसे बहस करो कि सर आपने हमें जो स्टेप सिखाया हम तो वही स्टेप लगाएंगे, लगाने को लगा सकते हो, मैं वो स्टेप भी लगा के दिखा दूंगा लेकिन आपको हंसी आ जाएगी, मैं लगा के दिखा दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई क्या आपको स्टेप यहां पे कोई टेक्निकली स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है? भाई ये क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं कर रखी, अब कर दो, काम खत्म। तो क्या एंट्री हो जाएगी, मोहन टू सेल्स, खत्म। लेकिन मजाक मजाक के लिए मैं स्टेप्स भी लगा सकता हूं लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा, वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। कैसे? स्टेप 1 क्या था, आप करना मत, आप मत लगाना, मैं बस करके दिखा रहा हूं, आप तो बस ये एंट्री पास कर दो, काम खत्म। बट मैं आपको ऐसी तंग करने के लिए लगा रहा हूं स्टेप 1 क्या था, रॉन्ग एंट्री, तो रॉन्ग एंट्री में कुछ लिखूंगा, जब मैंने एंट्री करी ही नहीं तो नील। स्टेप 2 क्या था, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, जब रॉन्ग एंट्री नहीं है तो उसका कुछ रिवर्सल होगा नहीं होगा, काट दो। स्टेप 3 क्या था, करेक्ट एंट्री, मोहन टू सेल्स। स्टेप 4 क्या था, 2 और 3 का नेट इफेक्ट, मिला दो 2 और 3 को, 2 में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3 बचा, बस 3 में जो लिखा है वो पास कर दो। ठीक है, तो करने को स्टेप्स लग सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ये बस लिखा मैंने, ठीक है। चलो हो गया। एग्जाम्पल एक लिखो और फिर मैं किताब के इतने एक क्वेश्चन मतलब छांटूंगा आपके लिए, एक एग्जाम्पल तब तक आप ट्राई करो। क्रेडिट परचेज
फ्रॉम, ऐसे ही दो नाम बताओ जो मिलते जुलते लगते हो। नहीं इतने मतलब ऐसे नहीं, और भी ज्यादा मिलते, जैसे राम और रामू मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था इस तरह से। चलो शाम और शामू लिख दूं, हाँ बाला लाला लिख दें, वो नाम पसंद आ गया वो पुराने क्वेश्चन का। हाँ तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम बाला फॉर ₹1000 पोस्टेड इन लालाज अकाउंट। चलो आइडेंटिफाई करो एरर, पूरा मुझे पूरा रीजन बताना कि सर ये कौन सी एरर है, वन साइडेड टू साइडेड, क्यों है टू साइडेड या क्यों है वन साइडेड, फिर इसकी रेक्टिफिकेशन करके मुझे दिखाना। मैं आपको दे रहा हूं 2-4 मिनट का टाइम, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूं कोई कराने के लिए। आप इस पे फोकस करो सिर्फ, और मुझे बस बताना बाद में। तो मुझे पूरा रीजन बताना, एंट्री नहीं खाली, पूरा रीजन कि सर ये ऐसा है वैसा है जो भी है। कर ली? चलो क्या एनालिसिस करी? नहीं मैंने क्या बोला था, मुझे पूरा बताना, वन साइडेड है टू साइडेड है क्यों है, पहले मुझे बताओ। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल बताओ गलत किया मैंने यहाँ? हाँ तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहाँ है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मैंने वायलेशन करा, ये बताओ ना। हाँ ये पोस्टिंग एरर है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने जो लिस्ट लिखवाई थी वही होती है ना, इसमें कोई प्रिंसिपल एरर नहीं है, तो ये पोस्टिंग एरर है, ठीक है। अब एरर ऑफ पोस्टिंग में तो या तो ट्रायल बैलेंस टैली भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको सोचना है भाई इस एरर में ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, बताओ। सोचा? होगा। क्यों होगा? गलत अकाउंट में पोस्ट किया है भाई, डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट तो नहीं बिगड़ा ना भाई, सिंपल है। मुझे किसके अकाउंट में क्या करना चाहिए था बताओ? क्रेडिट परचेज है तो मुझे बाला के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था ₹1000, मैंने बस किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया? लाला के अकाउंट में। तो करा तो क्रेडिट ही है, तो क्रेडिट तो आ रहा है ना, और डेबिट भी आ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट मिसमैच तो नहीं हुआ, ये तो मैच हो रहा है। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? द आंसर इज यस, होगा। तो देयरफॉर ये क्या बन गई? टू साइडेड एरर। क्लियर है? ठीक है, तो मोमेंट मैंने टू साइडेड एरर लगाया, तो या तो भाई आप स्मार्ट वे में डायरेक्ट एंट्री बनाओ जो मैंने आपको सिखाया, या आप स्टेप्स लगाओ, आपकी श्रद्धा है। लाला टू बाला, तो ये बन रही एंट्री, बताओ सुमित बाबू क्या बन रही है आपकी एंट्री? मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। अच्छा तो फिर मुझे बताओ आपने रॉन्ग एंट्री क्या लिखी? परचेज टू लाला, फिर स्टेप 2 क्या लगाया? रिवर्स। तो मैं 1 लिख देता हूं, स्टेप 2 में रिवर्स करा, लाला टू परचेज। तो ये 2 स्टेप्स ठीक है सुमित बाबू?
या गलत, यहीं पे गलती कर दी। स्टेप 3 क्या किया, करेक्ट एंट्री लिखी, क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू बाला 1000 रुपए। स्टेप 4 में सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री ऊपर ही लिख दूंगा, मिलाओ इन दोनों एंट्रीज को, स्टेप 2 और 3 को मिलाओ, जोड़ो इनको, तो परचेज परचेज कट रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है बराबर बराबर अमाउंट से, तो कट रहा है। ठीक है, तो बच क्या गया, लाला टू बाला। समझ गए गलती क्या करी थी आपने सुमित, तो लिख लो लाला टू बाला। अच्छा, किसी ने बाय एनी चांस डायरेक्टली किया, ये हो गया था डायरेक्ट, क्या सोचा आपने, भाई सिंपल सोच रखनी है, परचेज तो सही है भाई, गलती क्रेडिटर के अकाउंट में हुई है, परचेज तो सही है, तो मुझे पहले परचेज अकाउंट छेड़ने की जरूरत नहीं। लाला के अकाउंट में मैंने क्रेडिट पोस्ट कर रखा है जो गलत था, तो ठीक करने के लिए लाला को डेबिट कर दो, और बाला में मुझे क्रेडिट करना चाहिए था जो मैंने नहीं करा, तो अब आप उसको क्रेडिट कर दो। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो।